मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले मैं मुस्लिम थी, अब मैं हिंदू बन चुकी हूँ। 1 साल हो गया। उस दिन जब मैं प्रॉपर्टी के मैटर में 350 बीघे जमीन है हमारी चमरौआ में, नोकमा दबका में, इसी सिलसिले में मैं अपने गांव गई दबका। और जैसे ही मैं दबका गई, जैसे ही इम्तियाज हुसैन चिंटू को पता चला कि ये आई है और ये कुछ कर सकती है, तो जो वीडियोस वाला फोन था उसने छीन लिया। लेकिन मैंने पेन ड्राइव और जितनी भी सारी चीजें थी अपने दोस्तों को बोला और वो वीडियोस मैंने सेव करवा दी थी। मुझे पता था कि ये होगा, लेकिन इन्होंने उस दिन मुझे किडनैप किया और मेरा रेप किया। एक एक करके 1-1 घंटे बाद इन्होंने मेरे दोनों हाथ पैर बांध दिए थे और ये दोनों पैर बांध दिए थे रस्सियों से कि मैं अपने हाथ पैर ना चला सकूं। मेरी दोनों लेग ओपन करके इन्होंने मुझे एक करके बलात्कार किया। मेरे ताऊ के बेटे हैं लतीफ मौलाना, जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं, एंड इम्तियाज हुसैन चिंटू और अफसार हुसैन, असरार हुसैन, जिन्होंने मेरी मोम का भी बलात्कार किया। 9 बहनें थी, इन्होंने मुझे धोखे से उस सब लोग मिलके मेरा एक करके बलात्कार करते रहे और बेल्टों से मारा। और ये टैटू बनाने पर यहाँ पर इतनी बेल्टें मारी और ये पूरे निशान हैं, ये पूरी बॉडी खरोच ली इन्होंने और मुझे बेल्टों से मारते रहे। मेरी पूरी चीखें, मेरे अंदर कितना दर्द था, मेरे आंसू भी नहीं आ रहे हैं। अब मुझे ब्लीडिंग हो रहा है। उस दिन से मेरा ब्लीडिंग स्टॉप भी नहीं हुआ। मुझे इन्फेक्शन, कल मैं हॉस्पिटल ट्रीटमेंट हुआ। जब मैं नंगी थी, पूरे कपड़े उतार के इन्होंने ट्रेन के डब्बे में मेरे साथ रेप किया। 4 लड़कों को इन्होंने बुर्का पहनाया और बुर्का पहना के मुझे किडनैप करवा के इन्होंने बोला कि रेलवे ट्रैक पे फेंक देना। लेकिन पता नहीं, मैं भगवान से एक ही दुआ मांग रही थी कि हे कृष्ण भगवान मेरा साथ दो। पता नहीं किसी ने दरवाजा कैसे खोला और मैं अपनी जान बचाते हुए ट्रेन के डब्बे में भागने लगी मदद के लिए, हेल्प के लिए। वो 2 रातें मेरे ऊपर कहर की थी। मैं बता नहीं सकती कि जिस तरीके से इन लोगों ने मिलकर मुझे बेल्टों से मारा है और जैसे एक करके मेरे साथ रेप कर रहे थे, सिगरेट का धुआं मेरे मुंह पे छोड़ रहे थे। मेरे होठ पूरे अंदर से मुंह कटा हुआ है। इन्होंने कोई जगह मेरी ऐसी बाकी नहीं छोड़ी थी, यहाँ तक कि इन्होंने मेरे साथ जहाँ तक जुल्म की इंतहा नहीं होती। मैं एक ही बात चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले इन लोगों से। इन लोगों ने मुझ पे दरिंदगी की हदें, मेरा जिस्म नोच लिया और ट्रेन के अंदर भी नंगा रखने के बाद और बोल रहे हैं कि ये तो और लड़के बुला के अभी और भी मजे ले सकते हैं। ये बताइए, मैं अपनी ना मेरे जिस्म पे एक कपड़ा था, ना एक पैंटी थी, बिल्कुल नंगी तनहाम थी मैं। जब मैं ट्रेन से अंदर भागने के लिए, लोग मुझसे बच रहे थे, ट्रेन के अंदर डब्बे में किसी ने मदद नहीं की। वहां से भागी बाहर की तरफ और वहां 1 घंटा आधा घंटा हो गया भागती रही अपनी जान बचाने के लिए। स्टेशन से बाहर तो कोई बेचारा लेटा था, उसकी चादर पकड़ के खींच के अपने जिस्म को ढका। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम तो मेरे मामा थे। मामा तो रक्षक होते हैं। चिंटू, इम्तियाज हुसैन, समाजवादी पार्टी की आप इतने बड़े दलाल बन चुके हो। लड़कियां बेचते बेचते आप यही भूल गए कि मैं आपकी भांजी हूँ, आप मेरे मामा हो। और आप लोग मेरे ताऊ के बेटे थे, आप तो मेरे मामा थे ना। और आप लोगों का तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है। 1992, 1986 कितने हिंदुओं का कत्ल किया, कितने लड़कियों को सप्लाई करते हो। अरे तुम लोग मस्जिद से तो छोड़ो, तुम लोग नैनीताल तक में अपना संगठन बना के बैठे हो। मेरी माँ ने मुझे पैदा किया, मैं उस पर बहुत गर्व करती हूँ। ना मेरे अंदर आंसू बचे हैं, बस हाँ, मेरी आवाज को आप लोग नहीं बचा सकते। आप लोग जितना दिल चाहे मुझ पर जुल्म कर लो मौलाना साहब, मेरे भाई, मगर तुम्हारे लिए मैं जब तक जिंदा रहूंगी अपनी आवाज दबाती रहूंगी। और आप लोग झूठे नाम लगाना बंद कर दो। किसी की बीवी है, आप बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे लाके लड़कियों पे जो फतवे लगा देते हो ना कि ये तो शादीशुदा है। सॉरी, मुझे ना तुम्हारा हिजाब चाहिए, ना तुम्हारा बुर्का चाहिए। मैं जो हूँ अपनी मर्जी से बनी हूँ, ना मुझे किसी का दबाव है। जो सच्चाई मैंने इस्लाम के बारे में देखी, मुझे घिन आती है इन लोगों से। अब घिन आ रही है मुझे। इनके चेहरे देखना पसंद नहीं करती मैं। बुरखे को देखती हूँ तो डर लगता है। जब इन्होंने मुझे किडनैप किया था तो ये बुरखे में लोग छुपे हुए थे, इनके हाथों में हथियार थे। इन्होंने मुझे चारों तरफ से गन्स लगा के इन्होंने मेरा जिस्म नोच लिया था। क्यों? वो बुरखा कहाँ था जब मेरी रक्षा करते हैं मस्जिद का इमाम। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो लोग यही शक नहीं करेंगे कि एक 60 साल का आदमी सेक्स कर सकता है। मुझे मजबूरन ये बातें कहना पड़ रही हैं क्योंकि मैं खुद मर चुकी हूँ। अब
लेकिन 2-2 पिल्स खा के मुझे चाय दे रहा है और उसमें नशे की दवाइयां डाल रहा है और उसको लगा कि मैं चाय पी के सो गई हूँ। जो मस्जिद का इमाम ही ऐसा हो सकता है तो मुतवल्ली ऐसे हो सकते हैं, तो बताइए और क्या क्या है अंदर। ये जमीनों के कब्जे मेरे ही नहीं, ना जाने कितने लोग। मेरी माँ 40 सालों से रो रही है। नाखून तक 14 साल की कैद। क्यों? मेरी माँ मुजरिम थी। जिस मौलाना ने 1 साल पहले ये कहा कि इसका बाप मस्जिद का इमाम है, एडिशनल साहब ने खुद कहा था, तो मैं पूछना चाहती हूँ, अगर वो मेरा बाप था तो मेरे साथ सेक्स कैसे कर रहा था? अब्बू जान, बुरखे में तो आप अब्बू जान बोलेंगे ना। अब मैं आपकी बीवी जान थोड़ी हूँ, मैं तो आपकी बेटी भी नहीं हूँ। तो आपने 2 लाख रुपए झूठ बोला लेकर पुलिस को कि मैं आपकी बेटी हूँ। तो अब्बू जान, आप जो मेरे साथ सेक्स करना चाहते थे, जो आप मेरे ऊपर चढ़ना चाहते थे नशे की दवाइयां देकर, क्या मतलब है कि दाढ़ी के पीछे और बुरखे के पीछे बेटियों का बलात्कार करता है एक बाप? उससे ये साबित होता है कि बेटी का बलात्कार एक बाप भी कर सकता है। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे इन आतंकवादियों से बचा लीजिए, इन दरिंदों से। ये मुझे जान से मार देंगे। ये मेरी सुपारी दे चुके हैं, मेरे अंदर अब बहुत दम नहीं रहा है सर। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। यहाँ पे मैंने भोले बाबा का टैटू बना लिया है, तो ये लोग मुझे बोलते हैं कि मैं नशेड़ी हूँ। मैंने कोई नशा नहीं किया है। हाँ, नशा किया है, सच का नशा किया है। हाँ, नशा करती हूँ, सच का नशा करती हूँ, और जब तक जिंदा रहूंगी हमेशा मैं सच के लिए बोलूंगी। मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। 24-24 घंटे मुझे खाना नहीं दिया गया है। मेरे साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार हो रहा है। मेरी हालत देखिए, मैं कैसी हूँ। उससे खड़ा नहीं हो जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी खड़ी हूँ ना, क्योंकि मेरे गांव के चमरौआ के लोगों की बेटियों को इंसाफ दिला दीजिए प्लीज। योगी आदित्यनाथ सर, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी अपील करती हूँ, मैं अपने हिंदुस्तान के सारे भाइयों से अपील करती हूँ कि प्लीज मुझे इंसाफ दिलाइए। प्लीज, वी वांट जस्टिस। मैं अपने कोर्ट, अपने संविधान से भी बोलना चाहूंगी कि मुझे जस्टिस चाहिए। वी वांट जस्टिस। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।